everyone. It is the video for chapter 4 of chemistry, that is animal fiber. So in the previous video we had read about the natural fibers. So today we will be reading about the wool, types of wool and how wool is obtained. wool को कैसे क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है, सिल्क को कैसे क्लोथ में किया जाता है, सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, ये सब सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, लाइक प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे वुल के बारे में कि वुल जो है वो क्या होता है, कैसे मिलता है. तो वुल जो है वो उसमें दो टाइप ऑफ फाइबर्स होता था. एक कर्स बियर्ड होता था और एक फाइन हेयर होता था. मेनली वो जो फाइन हेयर होता था उसी का क्लोथ्स ये सब मतलब वुलन क्लोथ्स बनते थे. ठीक है. और वुल जो है वो क्वालिटी जो वुल है वो डिपेंड करता था सॉफ्ट एयर पर, हेयर पर ही. ठीक है. अब उसी में अदर टाइप्स ऑफ वुल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अदर टाइप्स ऑफ वुल. अदर टाइप्स ऑफ वुल में क्या क्या आ जाएगा? अल्पाका, ये सब एनिमल है जिससे हम लोग को वुल मिलता है. लामा, कैमल. तो ये सब के हेयर को यार्न में कन्वर्ट कर कर, ठीक है, हेयर यार्न्स आर स्पन फ्रॉम द fleece of animals that are members of the camel family. ठीक है. तो हम लोग को तो ये पता है कि शीप से हम लोग को मिलता था. ठीक है. वुल जो है वो शीप से मिलता था, लेकिन और भी वुल टाइप के होते हैं. अल्पाका होता है, लामा होता है, कैमल के हेयर से मिलता है. ये लोग का भी जो वुल होता है ना, ये सब का, ये भी सॉफ्ट होता है, वार्म रखता है एंड लाइट वेट का होता है. ओके. अब इसी में आता है, एक और आता है, दैट इज काश्मीरा वुल. जो काश्मीरा वुल होता है, कैशमेरा वुल जो होता है ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. ठीक है. एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, रिजाइलेंट होता है, ड्यूरेबल होता है, इजी टू डाई होता है, जिसको कलर किया जा सके ईजिली हो जाता है. ये एक रेयर और एक्सपेंसिव फाइबर है. ठीक है. एंड इज कॉम्ड वंस अ ईयर फ्रॉम द बेलीज ऑफ कैशमेरा एंड अदर वुल. तो ये जो कैशमेरा वुल है इसको साल में वंस अ ईयर, ठीक है, साल में एक ही बार इसको कॉम किया जाता है, इसका फ्लीश को हटाया जाता है, इसका हेयर को हटाया जाता है. और ये मिलता किससे है? तो कैशमेरा जो गोट है, ठीक है, ये गोट से बनता है, कश्मीर गोट से. ये गोट कहाँ मिलता है? तो ये माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत, ये वहाँ पर मिलता है. ठीक है. याद रखिएगा कश्मीरा जो है वो कैसा वुल है? बहुत ही सॉफ्ट, रिजेलेंट एंड इजी टू डाई वुल है. ठीक है. जो मीन्स यू कैन ऐसे साल में एक बार जिसको रेयर किया जाता है उसको मतलब कॉम किया जाता है, उसका हेयर हटाया जाता है. और वो कौन सा गोट है जिससे हम लोग को कश्मीरा वुल मिलता है? तो कश्मीरा गोट है. ये कहाँ मिलता है? तो माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत में ये मिलता है. उसके बाद आता है नेक्स्ट अंगोरा गोट. अंगोरा वुल. अंगोरा वुल क्या है? ये कहाँ से मिलता है? तो ये अंगोरा गोट से मिलता है. ठीक है. अंगोरा रैबिट हो गया, सॉरी गोट नहीं, अंगोरा रैबिट से मिलता है. ये होता कैसा है? तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, फ्लफ़ी होता है और वार्म होता है. ठीक है. सॉफ्ट, फ्लफ़ी और वार्म फाइबर. लाइक आप खुद देखोगे जब आप रैबिट को टच करते हो, पकड़ते हो, तो उसका फ्लीश कितना सॉफ्ट होता है, उसका हेयर कितना सॉफ्ट होता है. उसी से ये अंगोरा वुल बनता है. ओके. अब कैशमेरा और अंगोरा टाइप एक और आता है जिसका नाम है मोहेर. अब मोहेर क्या है? तो ये भी फ्लीश ऑफ अंगोरा गोट से ही बनता है. ठीक है. अंगोरा रैबिट से क्या बन रहा था? अंगोरा वुल. मोहेर क्या से बनता है? तो अंगोरा गोट से बनता है. ठीक है. ये भी एक्सट्रीमली लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हल्का, एक्सट्रीमली लाइट वेट का होता है. इसका जब आप स्वेटर पहनोगे ना तो एकदम लगेगा ही नहीं कि कुछ आप पहने भी हो, ऐसा हल्का होता है. और ये अंगोरा गोट मिलता कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है. ओके. और मोहेर जो है ये अंगोरा गोट से होता है. अंगोरा याद रखिएगा, अंगोरा जो है वो अंगोरा रैबिट से होता है.
फिर याक से भी, जब आप माउंटेनस एरिया में जाओगे तो याक जो है, याक में से भी वुल मिलता है। और याक वुल जो है ये कहाँ पॉपुलर है, तो तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है, तिब्बत और लद्दाख में ये याक पॉपुलर है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, दैट इज फ्रॉम हेयर टू वुल। हेयर से वुल तक का जो प्रोसेस है हम लोग वो पढ़ेंगे कि कोई मतलब जो हेयर हम लोग निकाले, ये सब फ्लीश से जो हेयर, वुल का हेयर निकाले, तो वो हेयर से वुल तक का जो कस वो है, मतलब कपड़ा तक का जो मीन्स यू कैन से प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब निकाला जाता है, ठीक है, वुल को निकाल लिए, अब उसके बाद सबसे पहले क्या किया जा रहा है, तो रेयरिंग किया जा रहा है। रेयरिंग का मतलब क्या होता है, शीप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर। रेयरिंग का मतलब मेनली होता है पालना। तो शीप को पालते हैं लोग, क्यों पालते हैं, वुल के लिए पालते हैं। वुल नहीं मिला तो इसका मीट खाएंगे। तो लोग जो रहते हैं तिब्बत में, लद्दाख में, तो वो लोग के पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, तो वो लोग या तो मीट पर डिपेंड करते हैं, वुल पर डिपेंड करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। तो मेनली शीप वो लोग पालते हैं। वहाँ का रेनफॉल कैसा होता है, तो शीप जो है वो लो रेनफॉल एरिया में मिलता है, ठीक है, जहाँ बारिश कम होता है। एंड इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये शीप, तो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे। तो जितने भी माउंटेनियस एरिया है, रीजन है, वहाँ पर हम लोग को ये शीप मिलते हैं। एंड शीप का लाइफ स्पैन कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ईयर्स तक वो लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, खाते क्या है, तो शीप ज़्यादातर या तो ग्रास खाएंगे या तो लीव्स खाएंगे, क्योंकि ये हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रास या तो लीफ खाएंगे। एंड रेयर शीट आर ऑल्सो फीड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पर्ल्स। अब जिस शीप को रेयर किया जाता है, ठीक है, जो पाला जाता है, उसको अब वो घर में जब रह रहा है, लोग उसको पाल रहे हैं, तो उसको क्या खिलाया जाता है, तो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, जब मस्टर्ड ऑयल को उसका केक निकलता है उसको खिलाया जाता है, कुछ मिनरल्स भी खिलाया जाता है। तो सारा केयर होता है। लेकिन विंटर में ये लोग को क्या किया जाता है, विंटर्स में ये लोग को इंडोर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर रखेंगे तो क्या होगा, ठंड लग सकती है, मर जाएंगे जल्दी। तो ये लोग को घर के अंदर रखा जाता है। और ये लोग को ड्राई फॉडर खिलाया जाता है। ड्राई फॉडर का मतलब क्या होता है, भूसा खिलाया जाता है, लीव्स खिलाया जाता है, ग्रेन्स खिलाया जाता है। ये लोग को बाहर हार्वे ये ग्रेजिंग के लिए नहीं छोड़ा जाता, ये लोग को विंटर टाइम में इंडोर ही रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री -2 डिग्री -1 डिग्री -5 डिग्री ऐसा पहुंच जाता है। इस चलते ये लोग को इंडोर ही रखा जाता है। ओके, अब रियरिंग हो गया। पालने के बाद फिर क्या होता है, जब लोग इन लोग को पाल रहे हैं तो उनके शीप के बॉडी पर क्या होगा, धीरे धीरे वो जब बड़ा होगा तो बड़े होने के साथ साथ उसके बॉडी पर हेयर ग्रो होगा। अब वंस द शीप डेवलप इनटू अ थिक कोट ऑफ हेयर, इट इज शेव्ड ऑफ। अब उस आप लोग खुद देखते होंगे, अगर अपने पापा को आप लोग देखते होंगे कि अगर संडे संडे या कभी आपके अगर फादर क्या कर रहे हैं, दाढ़ी को बनाते हैं, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी को ट्रिम कर रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, कुछ दिन के बाद फिर डेवलप कर जा रहा है। सेम उसी तरह जब जो शीप है वो धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, तो उसका एक थिक कोट ऑफ हेयर उसके बॉडी पर ग्रो कर जाता है। ठीक है, जैसे ही थिक कोट ऑफ हेयर जब ग्रो कर रहा है, फिर उसको शेव ऑफ कर दिया जाता है, उसको ट्रिम कर दिया जाता है या शेव कर दिया जाता है। ठीक है, शेव कर दिया जाता है और उससे वुल को निकाल दिया जाता है। तो शेयरिंग किसको बोलते हैं, शेयरिंग का मतलब हो गया द रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम अ शीप। ठीक है, जब शीप से वुल को हम लोग शेव करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। इट कैन बी डन मैनुअली विथ अ लार्ज रेजर और विथ अ शेयरिंग मशीन। तो ये शेयरिंग या तो रेजर से किया जाता है,
ठीक है, ब्लेड से, या फिर शेयरिंग मशीन आता है। तो आप खुद देखते होगे, पहले लोग क्या करते थे, आपके जो दादा थे वो क्या करते थे, तो रेज़र से अपने दाढ़ी को छीलते थे। लेकिन अब क्या आ गया, अब ट्रिमर आ गया है। ठीक है, आप लोग हेयर सैलून में भी जाते होगे तो हेयर ट्रिम करते होगे। तो अब पहले रेज़र से होता था, लेकिन अब शेयरिंग मशीन हो गया जिससे काट दिया जाता है। और शेयरिंग जो है मेनली कब किया जाता है, वुल लोग का, तो शीप लोग का, तो शेयरिंग मेनली जो है ये हॉट सीज़न में किया जाता है। क्योंकि अगर विंटर सीज़न में किया जाए तो वो लोग ठंड के मारे मर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर कोई बाल ही नहीं बचेगा, कोई हेयर ही नहीं बचेगा, जिसके चलते वो लोग मर जाएंगे। हॉट सीज़न में कम से कम वो लोग अच्छे से स्टेबल रह पाएंगे और वो लोग को अच्छे से रखा जाता है। ओके, अब शेयरिंग के बाद हो जाता है क्या, शेयरिंग के बाद आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या हो गया, अब जो शेयर्ड हेयर है इसको अब टब्स में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब शिप जो है इधर घूम रहा है बहुत जगह, कहीं कभी ज़मीन पे लेटा हुआ है, कभी उधर डस्ट में जा रहा है। ठीक है, कहीं भी वो लोग चला जाता है, तो वो लोग का हेयर जो होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होंगे, बहुत सारे डस्ट होंगे। ठीक है, बहुत सारा डर्ट लगा हुआ होगा, ग्रीस लगा हुआ होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ, the shared hair the shared hair is moved through tubs filled with soapy water to remove dust, dirt and grease। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग स्कोरिंग बोलते हैं। एंड उसके बाद इट इज़ देन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। पहले उसको साफ़ कर दिया जाता है, साफ़ करने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे रोलर चलाए जाते हैं, ड्रायर चला जाते हैं, इसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, ड्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर होते हैं, तो इसमें सेपरेट किया जाता है। सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। कोई होते हैं तो लंबा बाल होगा, कोई छोटा होगा, कोई टूटा हुआ होगा। ठीक है, कोई दो हेयर होगा, तो सबको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, रिमूविंग बर। रिमूविंग बर्स। अब बर क्या है, एक फ्लफी फाइबर है, बर आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर। तो ये बर क्या होता है, तो अब खुद देखते होगे, अगर मान लीजिए आप स्वेटर पहन कर सो जाते हो तो देखते हो बहुत छोटा छोटा एक उसके ऊपर पिंपल्स टाइप ग्रो कर जाता है, उसी को बर बोला जाता है। तो बर को रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है जिसके कारण क्या हो, एकदम वो प्लेन हो जाए, एकदम वो शाइनी हो जाए। क्योंकि देखोगे आप खुद, आपके अगर स्वेटर पर वो बर डेवलप कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो क्या होता है, आपका स्वेटर ख़राब दिखता है। ठीक है, तो अब उसी बर को आप मान लीजिए जब आपका वूल बन रहा है उसी समय बर रहे तो कैसा लगेगा, ख़राब लगेगा। इस चलते इस बर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब बर के बाद जब रिमूव हो गया तो आप खुद देखते हो शीप जो होता है वो ज़्यादातर वाइट ही कलर के होते हैं। उसके बाद इसमें डाइंग होता है। ठीक है, डाइंग द नेचुरल जो हेयर होता है शीप का, तो नेचुरल हेयर जो होता है वो शीप का कैसा होता है, नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज़ या तो वाइट होता है, या तो ब्राउन होगा, या तो ब्लैक होगा। यही तीन कलर का होता है। लेकिन वुल हमको वेराइटीज़ में दिखता है, स्वेटर हमको बहुत सारे वेराइटी में दिखते हैं। तो वो सब कैसे वुल बनते हैं, तो उनको डाई किया जाता है, कलर उस पर लगाया जाता है। अब डाई करने के बाद फिर फाइनल प्रोसेस में यार्न प्रिपेयर किया जाता है, मेकिंग यार्न। ठीक है, डाई करने के बाद वुल को स्ट्रेटन किया जाता है, सीधा किया जाता है। ठीक है, कोई उसमें कर्लीनेस नहीं रहे, पूरा स्ट्रेटेंड रहे, उसको कॉम्ब किया जाता है। ठीक है, एंड फिर उसको स्पन किया जाता है, रोल किया जाता है, किसमें, यार्न में किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग, जब वो रोल हो गया यार्न में, द वुल इज़ आइदर वुमेन, जब वो यार्न में कन्वर्ट हो गया तो या तो उसको
वुवन वूव कर लेते हैं या तो उसको निट करते हैं। लाइक हम लोग उसको स्वेटर बनाते हैं, इस टाइप से आप पैटर्न जो देखते हो ना जिससे स्वेटर बनता है, ठीक है, इस टाइप का जो पैटर्न दिखता है आपको स्वेटर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निटिंग करना या वुवन करना। मीन्स आप जब घर में आपके स्वेटर बनता होगा तो देखोगे एक इस टाइप से वहाँ पर नीडल रखा जाता है, एक इस टाइप से यहाँ पर स्वेटर का वूल रहता है और उसको नीड कर कर इस टाइप में लाया जाता है। इसी को वुवन या निटेड कहा जाता है, ठीक है। एंड लॉन्ग फाइबर्स आर निटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। अब उसको नेट कर कर स्वेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड द शॉर्ट फाइबर और वुवन इनटू वुवन क्लॉथ। याद रखिएगा, जो लंबा फाइबर है, लॉन्ग फाइबर को स्वेटर्स में बना दिया जाता है, और जो स्मॉल फाइबर है या जो शॉर्ट फाइबर्स है, शॉर्ट फाइबर्स को वुलन क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वुलन क्लोथ्स में बना दिया जाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ वुल वेरीज फ्रॉम वन ब्रीड ऑफ द शीप टू अनदर। जो भी अभी हम लोग पढ़े, वो जो शीप है, वो जो अदर टाइप ऑफ वुल है, वो सब क्वालिटी जो है वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो जो क्वालिटी है वो क्या क्या पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी is decided on the basis of thickness, length, shine, strength एंड कलर, ठीक है। तो इतना पर वो डिपेंड करता है। लाइक आप देखोगे तो कुछ ब्रीड के नाम है शीप के, लाइक लोही गुड क्वालिटी ऑफ वुल देता है, ठीक है। नाली, इससे कारपेट बनता है, ये कारपेट वुल के लिए है। देन इट इज़ बखरवाल, ये शॉल के लिए होता है, वुलन शॉल के लिए। मारवाड़ी, ये कर्स वुल है, बहुत ही थोड़ा रफ टाइप वुल होता है। एंड देन पटनवाड़ी, ये हौसरी के लिए, घर ये सब के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से ब्रीड है शीप के, जिसको अलग अलग क्वालिटी ऑफ वुल होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका वुल जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप पढ़े सबसे पहले रेयरिंग किया जाता था, फिर शेयरिंग हुआ, फिर स्कोरिंग हुआ, शॉर्टिंग हुआ, बम्बर को रिमूव किया गया, डाई किया हट किया गया, फिर यान बनाया गया। यान के बाद फिर जो लॉन्ग फाइबर था उसको स्वेटर बना दिया गया, शॉर्ट को वुलन क्लॉथ बना दिया गया, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।